ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख बाहर की दुनिया में नहीं है, आपके भीतर ही है। इसलिए नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। सुखी होने की यह प्राथमिक शर्त है। इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रिय जय करना, इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। अंतर्दृष्टि कीजिए, अपना मुख अपनी ओर। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका अमूर्त शरीर है, चेतन गात्र है, जो सुख का बना हुआ है। हमें सुख की ही कामना है, तो सुख से बने हुए अपने चेतन शरीर के सन्मुख रहिए। अपने मूर्त सिर से लेकर मूर्त पांव तक विस्तार को प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका अपना चेतन शरीर है। अपने चेतन शरीर को पहचानिए, क्योंकि वही आपकी वास्तविक संपदा है। चेतन संपदा है जो आनंदमय है, वही वास्तव में परमात्मा की मूर्ति है। अपने आप को मूर्त शरीर से मत मापिए, क्योंकि मूर्त शरीर आपका स्वरूप नहीं है, किंचित भी नहीं है। मूर्त शरीर में मिला हुआ ही जो आपका चेतन शरीर है, वही वास्तव में आप हैं, वही आपकी वास्तविक संपदा है। बाहर देखने से ही हम अपने परमात्मा रूप को नहीं अनुभव कर पाते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। समस्त संपदा भीतर है और हम देखते बाहर हैं। यही हमारा मिथ्या आचरण है, मिथ्या चारित्र है। जो अंतर्मुख हैं वे अंतरात्मा हैं, मोक्ष मार्गी हैं, और जो बहिर्मुख हैं वे बहिरात्मा हैं, संसार मार्गी हैं। और संसार का जो मार्ग है वह भयावह है, दुखों से भरा हुआ है। इसके विपरीत मोक्ष उत्तम सुख वाला है, अविनाशी सुख वाला है। वहाँ किंचित भी किसी प्रकार का भी दुख नहीं है। अपने आभ्यंतर शरीर को अनुभव में लीजिए। सुख दुख यही होता है। दुख इसलिए होता है कि हम अपने आभ्यंतर शरीर से नहीं जुड़ते हैं। यहाँ जांचिए कि यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, शरीर के किन भागों में वेदना है और किन भागों में वेदना नहीं है।
और जो वेदना नहीं है तो उस भाग को विशेषता से अनुभव में लीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई वेदना नहीं हो। तो वेदना नहीं है तो उसको भोगिए। वेदना रहित स्थिति को आप सुखपूर्वक भोग सकते हैं और उसको स्थायी बना सकते हैं, और इसमें उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है। अपनी हथेलियों का आश्रय कर अपने शरीर की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपने हाथों को शरीर के विभिन्न भागों पर स्पर्श कराकर जांचिए कि उस भाग में वेदना है या नहीं है, और वेदना नहीं है तो उस स्थिति को प्रसन्नता से बारंबार भोगिए, क्योंकि आपकी चाहत है कि आपके शरीर में वेदना नहीं हो। और वेदना नहीं है तो फिर उस परिस्थिति को अच्छी तरह भोगिए, और वेदना रहित स्थिति को भोगने से फिर वह वेदना रहित स्थिति स्थायी हो जाती है। और यह भी एक अच्छी बात है, किसी भाग में वेदना है और उसको भी आप अनुभव करके रहते हैं तो वह भाग क्रम से वेदना रहित हो जाता है, और फिर आपकी संपूर्ण काया अत्यंत स्वस्थ होती है। और चूंकि अपने आभ्यंतर काया ही हमारी है, उसी के हम स्वामी हैं, उसी को ही भोगने का हमको अधिकार है, तो हमें उसी को भोगते हुए रहना है। बाह्य पदार्थ जो हमारे नहीं हैं, अचेतन हैं और सुख स्वभाव से रहित हैं, उनको भोगने से कुछ भी उपलब्धि सुख की होने वाली नहीं है, अपितु संसार में ही जन्म मरण करते हुए नाना दुख भोगना पड़ेगा। और अनादि से हमने अपने को ही नहीं भोगा है, बहिर्मुख रहकर जड़ पदार्थों से ही सुख पाने की चेष्टा की है, और वह चेष्टा कभी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि भूख प्यास आदि बाधाएं तो आज भी मौजूद हैं। भूख प्यास आदि सब दुखों से मुक्त रहने का हमारा स्वभाव है, और हमें उस स्वभाव को प्रकट करना है, प्राप्त करना है, और उसके लिए हमारी मूर्ति की ही हमको शरण है। किसी परमात्मा की, किसी गुरु की शरण में नहीं जाना है, किसी तीर्थ पर भी नहीं जाना है, अपने पास ही जाना है, अपने में ही सुख से रहना है। सिर से पांव तक अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर ही जीव अनंत काल तक सुख से रह सकता है। और इतनी सी बात समझ में नहीं आने के कारण हम बहिर्मुख रहे हैं और अपने ही सुख से वंचित रहे हैं। हम परमात्मा स्वरूप होकर भी संसारी रहे हैं। परमात्मा की जीवों को महिमा आती है, उनके नाम का जप करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, पर खबर नहीं है कि जीव स्वयं ही
अपने स्वभाव से परमात्मा है। बस अपने सन्मुख रहना है और परमात्मा हो जाना है। पर की आराधना से मुक्त हो जाइए और अंतर्मुख होकर अपनी ही आराधना कीजिए। परमात्मा की आराधना करने में जीव को सुख सा लगता है, पर यदि वे अंतर में आकर अपने ही आभ्यंतर शरीर का अनुभव वेदन करें तो उनको वास्तविक सुख का अनुभव होगा। जिस सुख की उपमा बाहर कहीं नहीं है, जिस सुख को पर परमात्मा का स्मरण जब ध्यान करके नहीं पाया जा सकता है। अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, अपनी अमरता को स्वीकार करने से ही हम आस्तिक होते हैं। अपने को ही अंतर्मुख होकर अनुभव में लेकर अपने को परमात्मा स्वीकार करना, उसी से जीव आस्तिक होता है। और पराश्रय करने का नाम ही नास्तिक बना है। अपने अस्थि को नहीं स्वीकार करना वही नास्तिक बना है। यथार्थ में अपना परमात्मा आप ही है, क्योंकि प्रकृति में पराधीन व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पराधीन व्यवस्था तो हमारे अज्ञान में है। कुदरत ने हमको अत्यंत स्वाधीन परमात्मा रूप बनाया है, उत्तम पदार्थ बनाया है, स्वयं को स्वयं की शरण रूप बनाया है। पर से सुख की आशा नहीं करना है, परावलंबी या पराधीन नहीं होना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि मंडल पर लाइए, पेट के भाग पर लाइए, आभ्यंतर आत्म प्रदेशों पर, और सुख दुख का परिणाम अपने अमूर्त काया में ही होता है। मूर्त काया में कदापि नहीं होता। दोनों एक क्षेत्र में ही होने से ऐसा भ्रम होता है कि मूर्त काया में वेदना आदि है, आराम आदि है। मूर्त काया और अमूर्त काया दोनों एक क्षेत्र में ही होने से दोनों का भिन्नपना भाषित नहीं होता है। पेट के भाग में वेदना नहीं है, उस स्थिति को वहां ठहर कर भोगिए, तो फिर आपका पेट सदा ही वेदना से रहित रहेगा। और वेदना मुक्ति का अन्य कोई स्थायी उपाय न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। हम सुख ही चाहते हैं और वेदना का नहीं होना सुख है। वेदना हो और वेदना मिट जाए तो हमें सुख लगता है, क्योंकि वेदना का नहीं होना सुख है। और उस वेदना नहीं होने की स्थिति को हम अनुभव में लेते हैं, बारंबार उसका अनुभव करते हैं, तो हमें विशेष सुख प्रकट होता है, जो अतीन्द्रिय होता है और शाश्वत भी होता है। बाहर की दुनिया विषय कहलाती है
और विषयों के लक्ष्य से कसाय होती है और कसाय से हमारा अहित होता है। हम नाना दुखों को प्राप्त करते हैं। लोक में भी विषय सेवन करने वाले को विषय लंपटी कहते हैं, उसको बुरा जानते हैं। पर जब सभी ही विषय सेवन करते हों तो कौन किसको बुरा जानेगा। और जो विषय सेवन नहीं करते वे तो अपने में लीन होकर उत्तम सुख भोगते हैं। वे जगत के मूर्त पदार्थों को और विषय का सेवन करने वाले जीवों के साथ कुछ व्यवहार करते नहीं, क्योंकि जगत में जीवों को समझाया जाए कि इन भौतिक पदार्थों का सेवन नहीं करके अपने आप का ही अनुभव करो, तो उनको ये बात प्राय प्रिय नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। भोगनिष्ठ प्राणियों को भोग छोड़ने की बात अच्छी नहीं लगती है और आत्मनिष्ठ होने का वे परिचय भी नहीं करना चाहते। इसलिए जगत के जीवों के साथ व्यवहार करना संभव नहीं हो पाता है। और हम दूसरों को उपदेश देने लगे अपना अनुभव करने का, तो फिर वे हमें ही उपदेश देने लगते हैं भौतिक विकास करने का। अनुभव में जीव निठल्ला रहता है, अपने अनुभव रूप रहता है और जगत को वह दशा कहाँ प्रिय है। वे परमात्मा को इस रूप में देख सकते हैं, अन्य जीवों को निष्कर्म नहीं देखते हैं। कुछ न कुछ करते रहो, प्रवृत्ति का ही उपदेश मिलता है, निवृत्ति का उपदेश नहीं मिलता। और मोक्ष मार्ग निवृत्ति रूप है। निवृत्ति से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निवृत्ति का अर्थ होता है निज में वृत्ति और प्रवृत्ति का अर्थ होता है पर में वृत्ति। और जगत के प्राणी तो पर में ही वृत्ति करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वे निज में वृत्ति नहीं करते, निज को पहचानते ही नहीं, क्योंकि निज तो मूर्त काया में गुप्त होने से वे मूर्त काया को ही निज मान लेते हैं और उसी की सुंदरता का रात दिन प्रयत्न करते हैं और अपने अमूर्त काया के साथ युक्त रहने से स्वतः ही उसके साथ चलती हुई मूर्त काया सुंदर हो जाती है। छाया की तरह मूर्त काया हमारे साथ चलती है। हमारे परिणाम शांत हों, स्वस्थ हों, तो हम हमारे साथ बंध को प्राप्त मूर्त काया स्वतः स्वस्थ हो जाती है और हम परावलंबी होते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, तो कषायादि परिणाम होने से हमारी मूर्त काया स्वतः ही अस्वस्थ हो जाती। अंतर्मुख होने से जीव प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता से स्वतः ही हमारी अंतरंग और बहिरंग काया स्वस्थ रहती है। और बहिर्मुख रहने से तो चिंता विषाद भय का वातावरण बना ही रहता है और उससे हमारी आभ्यंतर काया और बाह्य काया दोनों ही अस्वस्थ हो जाती और जीवन दुखमय हो जाता है। जो भी वर्तमान स्थिति आपके स्वास्थ्य की है उसी को भोगने का आपको अधिकार है। अपने से भिन्न पर पदार्थों को भोगने का आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है।
और पर पदार्थों को देखना जानना ही उनका भोगना है। पर पदार्थों को देखने जानने का आपको अधिकार नहीं है और वह आपकी अनधिकृत चेष्टा है और उसका दंड आपको भोगना पड़ता है। हम सहज ही इंद्रियों को खुला रखते हैं और मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों को हम एक साथ भोग लेना चाहते हैं। वह संभव नहीं होने पर भी हम प्रयास करते हैं कि हम मूर्त पदार्थों को पूरी तरह भोग लें और उनमें सुख है नहीं तो सिवाय कष्ट के और कुछ मिलता नहीं है। और जो अपने सन्मुख होते हैं तो अपने सुख का पूरा पूरा भोग होता है, क्योंकि आप सुखमय हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए और देखिए क्या यहाँ पर कुछ वेदना हो रही है। और वेदना नहीं हो रही है तो उस स्थिति में ठहर कर उस स्थिति को भोगिए। वेदनारत स्थिति को आप सहजता से भोग सकते हैं, जबकि कदाचित वेदना है तो उसको भी हमने संभाव से प्रसन्नता से भोगना है और उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। अपने पीठ के भाग पर आइए और देखिए यहाँ भी पीठ के भाग में क्या कोई वेदना हो रही, और वेदना नहीं हो रही है तो वह सुख की स्थिति है, तो प्रसन्न होकर उस स्थिति को भोगिए, तो फिर आपकी पेट में कभी वेदना नहीं होगी। भूतकाल में अनंतों जीव अपने से युक्त होकर अपने में ठहर कर संसार के सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पा गए। बस कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। स्वानुभव से बद्ध मूर्त कर्मों का क्षय होता है। जब पूर्ण नाश हो जाता है तो फिर अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो जब तक हमें पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो तब तक हमें अंतर्मुख बने रहना है, और पूर्ण सुख प्राप्त होने के बाद तो बहिर्मुखता स्वयं ही नहीं होती। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। चिद ललाट पर ठहरिए। यहाँ भी देखिए कि क्या कोई दर्द है, वेदना है, और दर्द वेदना नहीं है तो सुख पूर्वक यहाँ ठहरिए और उस वेदनारत स्थिति को स्थायी बनाइए। आप पर निर्भर है कि आप अपने को भोगें या पर को भोगें, और पर के भोग में तो अनंत संसार है। मूर्त पदार्थ में सुख खोजना बालू को पेल कर तेल पाने जैसा है। अपने सिर के भाग पर आइए। सिर से लेकर पैरों तक इतनी ही हमारी सीमा है, मर्यादा है, जिसमें हमने केली करना है, निवास करना है। इसी का नाम उपवास है, अपने में रहना। अपना अनुभव करने से ही जीव शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। सिर से पांव तक नाना अंग उपांग है। हर भाग में रही सुखद स्थिति जो वेदना रहित है उसको हमने भोगना है और इस काम में व्यस्त रहना है, अन्यथा तो बहिर्मुख रहेंगे और बहिर्मुखता में आकुलता ही आकुलता है, कर्म का बंधन है और आगे था संसार है।
इसलिए खाली नहीं रहना है और सदा ही अपने से युक्त रहकर रहिए। अपने विभिन्न भागों में वेदना दृष्टि को भोगते रहिए ताकि फिर कभी वेदना भी नहीं हो और बाहर भी आप नहीं आए तो कसायों से भी आप मुक्त रहेंगे और परम शांति का, परम सुख का अनुभव अपने सन्मुख होने से होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। हर भाग में बहुत वेदना होना संभवित है, सो वह स्थिति तभी आती है जब हम निरंतर भयमुक्त रहते हैं। तो उस भयमुक्ता की चैन को तोड़िए और अपने सन्मुख रहकर अपने को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए। अपने दोनों कानों के भाग में स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए। जीव वेदना रहित होते हैं, लेकिन वेदना रहित अवस्था का अनुभव नहीं कर जड़ पदार्थों में ही अपनी समग्र शक्ति लगाते हैं। इतने लौकिक ज्ञान अर्जित करने पर भी उनको अपनी हित बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं होता है और मोक्ष मार्ग तो बस मुख पलटने जितना है, दृष्टि पलटने जितना ही है, बाहर से मुख मोड़कर अपनी ओर मुख करना इतना ही है। अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों के भाग पर रखिए। दोनों होठों के भाग पर आइए। भीतर तालु भाग पर आइए। कंठ भाग पर आइए। हर भाग में गहरे तक जाकर देखिए कि कहीं कोई छुपी हुई वेदना तो नहीं है। अपने स्वास्थ्य का अनुसंधान करते रहने से ही हम उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं और परम सुख दशा को, स्थायी सुख दशा को पा लेते हैं। अपने से युक्त रहिए, बाहर की दुनिया से यथासंभव मुंह मोड़ कर रखिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।